हम्म, आगे ये आपका दूसरा श्लोक 5वें अध्याय का अभी दूसरा था, अब ये तीसरा है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह ना किसी से द्वेष करता है ना किसी की आकांक्षा करता है, वो निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति का इन्होंने कितना सुगम उपाय बता दिया है कि पहली बात है कि ये हमारे अंदर जो है, कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मानुष जो है ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, मतलब इच्छा, कोई हमको ऊपर से देखने में बुरा लगता है तो उससे द्वेष भी न करो, वो हमारे द्वेष का पात्र नहीं है। क्योंकि भगवान ने कह भी दिया है कि तुम किससे द्वेष कर रहे हो, किसको खराब तुम बता रहे हो, सब रूप मैंने ही धारण कर रखे हैं। जो तुमको देखने में टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, आज चोर डकैत लग रहा है, उसके अंदर तुमको बुराई दिख रही है, ऊपर से बुराई दिखती है। अब तुमको ऊपर से बुराई दिख रही है, लेकिन अंदर का तुम देखो, बुरी चीज़ को भी तुम देख लो। ऊपर से कटहल को देख लो, कितना ऊपर से कटीला रहता है, लेकिन उसको जैसे अंदर से काटो तो कैसे उसके अंदर रसीला गूदा निकलता है कि नहीं। ऊपर के देखने में मत जाओ, ऊपर कांटे उसमें जिसमें दिखाई देते हैं तो मेरे द्वेष का पात्र नहीं। ऊपर से खराब दिखता है लेकिन अंदर से सबके अंदर भगवान बैठा, क्योंकि भगवान ने ही रूप सब धारण कर रखा है। तो इसलिए द्वेष भी नहीं करना है और ना किसी की आकांक्षा ही करना है। अगर मेरे अनुकूल कोई चल रहा है तो उसकी इच्छा भी नहीं करनी है कि हमारे अनुकूल चल रहा है, ये अच्छा ही है। उसके भीतरी भाग को हमको नहीं परमात्मा देखना है, उसकी अच्छाई बुराई में नहीं करना है। ये द्वंद्व है दोनों को बताया। तो ना ही वो जो किसी की जो है किसी से द्वेष करता ऊपरी भाग देख करके, और ना ही किसी से जो है इच्छा करता है। वो निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी से समझने योग्य हो। सन्यासी को किसी के कर्म से वास्ता नहीं है। सन्यासी जो निष्कामता में रहता है, कोई कामना उसके अंदर नहीं आती है कि हम जो है ये हमारे अनुकूल चल रहा है तो मेरे काम आएगा, उसका ये विचार ही नहीं रहता है। इसलिए बताया गया है कि वो सन्यासी वो सर्व अच्छाई को भी भगवान के अर्पण कर देता है, अपने पास नहीं रखता, तो कर्म उसका अच्छाई का भी खत्म हो गया ना। और ना बुराई की इच्छा करता है, वो भी कर्म भगवान के अर्पण कर देता, वो भी उसके पास में नहीं रहता है। दोनों से खाली हो जाता, ना अच्छाई में रहता ना बुराई में रहता है। क्योंकि कहते हैं राग द्वेष, ये राग द्वेष के ये द्वंद्व हैं, इससे रहित हुआ सुख इंसान कैसे सुखपूर्वक जीता है। जब तक किसी से राग होता है वो भी दुख ही देता है, तभी भी सुख की नींद नहीं सो सकता है। भागवत में दिया हुआ है ना, पिंगला बेश्या को, उसको धन के प्रति कितना राग था, कितना उसके जो है पिंगल थी, तो उसको जो है ये मन में एक इच्छा पड़ी हुई थी, कोई धनी पुरुष आए, हमको बहुत सा, हम अपने तन को बेच करके भले बेच दें लेकिन हमको धन बहुत दे जाए। धन में राग था, रात दिन अपने को सजती धजती, लेकिन जो है बहुत लोग कह देते उसको कि हम आएंगे तेरे पास में, लेकिन रास्ता देखा करती। उसको ना ढंग से सो पाती, ना चैन मिल पाता उसको। ये दुविधा में ये राग जो होता है किसी चीज़ से इंसान को सुखपूर्वक जीने नहीं देता, संसार में रहने नहीं देता, बंधन बांधे रहता वो जो है। इसीलिए एक दिन किसी ने उसके साथ में ऐसा ठिठोली किया कि हम तेरे को आएंगे, बहुत सा धन देंगे। उसके लिए वो सज धज के बैठी रही और जो है रात उसकी बीत गई, इंतजार करते हुए आया नहीं। सुख कहाँ से मिलेगा। अब जो है उसको कितना वैराग लगा, और वैराग्य भी क्यों लगा, ये संसार में जिसने भी शांति पाई है, सुख पाया है, मुक्ति पाई है, सत्संग के द्वारा ही पाया है। कोई संत के दर्शन
कब हमारी जिंदगी में कोई संत का हमारे अंदर दर्शन हो जाए और मेरे भाग्य का जो है पासा पलट जाए। दत्तात्रेय जा रहे थे मधुकरी के लिए और उस दिन जो पिंगला को देख लिया, दर्शन हो गए। जानती भी नहीं थी लेकिन संत के दर्शन हुए। वो अपने को धिक्कारती है, हाय रे मैं संसार के लंपटों के लिए, इनके लिए सज धक के बैठी, हाय मेरे अंदर जो परम पिता परमात्मा बैठा हुआ उसके लिए मैं कभी नहीं सजी। कभी साध संगत में जाती और उसके लिए अपने को मैं सजाती, हाय मेरा जीवन बेकार चला गया। संत के दर्शन से ऐसा इंसान के अंदर वैराग्य आता है। अब उसको जो है ऐसा अपने मन को कहती है कि हाय कभी बहुत लोगों ने हमको धोखा दिया लेकिन मेरे को ऐसा वैराग्य कभी नहीं आया। आज मेरा कैसा भाग्य उदय हुआ है कि मेरे को इतना वैराग्य आ रहा है। अब मैं दुनिया के राग जो है जितने विकार को छोड़ दूंगी, दुनिया की आशा से निराशा हो जाऊंगी, एक परमात्मा के लिए सजूंगी, अपने परमात्मा से ही भोग करके रहूंगी, अब दुनिया की तरफ नहीं जाऊंगी। तब वह सुखपूर्वक संसार में विचरण कर सके और परमात्मा को प्यारी हो गई। तो यही लिए बताया जितने द्वंद्व होते हैं, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, तो ना राग करो ना किसी से द्वेष करो। किसी में फंसोगे तो उससे द्वेष, कभी तुम बच्चे लड़के बच्चों से भी लगाव रखो, वो भी चले जाएंगे अपने पढ़ने के लिए, तभी दुख होगा। या शादी करके तुमसे दूर चले जाएंगे तभी भी कष्ट ही होगा। इसलिए भगवान से प्रेम करो। अकेले आए थे अकेले ही जाओगे। सब घर में कितना मेला होता है, एक लोगों से कितना परिवार बढ़ जाता है, लेकिन धीरे धीरे सब जो है, कोई नौकरी में, कोई सर्विस, कोई पढ़ने के लिए, बेटियां अपने घर द्वार को चली जाती है। आखिर में अकेला जैसे रहता पहले इंसान वैसे हो जाता है, लेकिन फिर भी राग द्वेष करता है। इसलिए बताया गया है ये द्वंद्व है, ये द्वंद्वों से रहित हो जाओ। राग द्वेष का द्वंद्व जो है तभी बंधन मुक्त इंसान हो सकता है। तो यही कहा है, निष्काम कर्म योगी सदा ही सन्यासी। जिसको कोई कामना नहीं रहती वो सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ मनुष्य सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। ये बंधन ही यही राग के बंधन है, कहीं द्वेष के बंधन है। किसी से द्वेष हो गया तो रात दिन उसी का चिंतन करता रहता है इंसान, उसी में दिमाग उसका लगा रहता है, रात दिन उसी की। अभी तुमसे किसी से टेंशन हो जाए तो बस उसी के विषय में सोचोगे, किसी से मन मुटालबी हो जाए तो उसी का विषय, उसके विषय में कितना सोचोगे। अरे सोते रहो, बैठ बिस्तर पर लेटोगे वही का चिंतन, तुम जो है दिशा जंगल जाओगे उसी के विषय में सोचते रहोगे, हमेशा उसी के चिंतन, नहाने जाओ उसी का चिंतन बना रहेगा। इसलिए ये राग भी नहीं ठीक, द्वेष भी। इसीलिए तो संत महात्मा एकांत में रहते थे कि हमको कोई नजर ना आए, हम सबसे अलग रहें। देखेंगे तो किसी से राग हो जाएगा, अब राग होते होते द्वेष हो जाता, यही दुख का कारण होता। तभी मानो सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त होता। नहीं कोई किसी से राग हुआ तभी भी बंधन है, उसी में मन लगा रहेगा। ये हमारे अनुसार चला क्यों नहीं, हम जो कहते मानता क्यों नहीं, राग के कारण इसी में मन पड़ा रहता है। तो ये राग भी बड़ा कठिन होता। और द्वेष, जिससे द्वेष करते उसी का चिंतन बहुत होता रहता है। भगवान का किस टाइम करेंगे, ना दूसरी रात हो सकती है ना दूसरा दिन हो सकता है। चिंतन ये उसका तो इसलिए कहा गया है निष्कामता में आ जाओ। ये द्वंद्व जते हैं, द्वंद्व से न्यारा होने के लिए गुरु युक्ति बताते हैं। इस युक्ति से गुरु कहते हैं कि तुम जो है अब द्वंद्व से रहित हो जाओ। क्योंकि बताया है, हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग कहते हैं, अलग अलग फल वाला कहते हैं, ना कि पंडित जन। क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अब बता दिया है,
दोनों में चाहे निष्काम कर्म आ जाए कि कोई सकामता न रहे कि इस कर्म के बाद ये काम करेंगे तो इससे हमको ये फायदा होगा, ये काम कहीं चल कर लो। और चाहे तो ये जो है ये कर्म सन्यास की कर्म निष्कामता का भी सन्यासी है, उसका भी कल्याण होता है। और दोनों में एक ही फल होता है, चाहे परमात्मा के अर्थ कर्म करो, निष्कामता में आ जाओ, और चाहे तो तुम चाहे कर्म योग कर, क्योंकि नीचे बता दिया कि हे अर्जुन ऊपर कहे हुए चाहे निष्काम कर्म योगी बनो, और चाहे तो यहाँ पर बताया है कि ये निष्काम कर्म योगी बनो, चाहे जो है भगवत अर्थ कर्म करो। दोनों को कहते हैं, दोनों में एक ही फल होता है, लेकिन मूर्ख लोग अलग अलग बता देते हैं। इसमें अलग मिलेगा, सकामता में भले ही अलग अलग फल मिलता है, क्योंकि मरने के बाद भी सकामता में, लेकिन जो है यही तो बता दिया है दोनों को अलग अलग फल वाला नहीं कहते हैं, लेकिन मूर्ख लोग कहते हैं। पंडित जन माने, पंडित जन का मतलब होता है ज्ञानी, जो परमात्मा के विषय में जानता है वही पंडित है। क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को ही प्राप्त होता है। कितना दोनों के फल क्या मिलते? भगवत प्राप्ति। अगर संसार में कोई इच्छा नहीं है, कर्म किया, कोई हमको इसके बदले में कुछ चाहिए नहीं, तो वही परमात्मा की प्राप्ति रूप कौन सा फल मिलेगा? अब हम बाहर का फल बहुत देखने लगते हैं, बाहर की जितनी चीज़ें होती हैं ये सब नश्वर हैं, लेकिन शांति रूपी फल मिले। परमात्मा को जो है हमेशा मेरा ये फल मिल जाए कि हमारी वृत्ति परमात्मा की तरफ जागी रहे, ये फल मिले, ये तो नहीं चाहिए हमको। ये संसारिक मूर्ख लोगों को ये नहीं चाहिए। और जो परमात्मा प्राप्ति के जो पंडित जन, जो ज्ञानी इस भेद को जान गए हैं, मर्म को जानने वाला, तत्व को जानने वाले के बताया है। तो मैं अच्छी प्रकार से जिसने विचार कर लिया है, चाहे निष्कामता में रहे चाहे परमात्मा के अर्थ कर्म करे, दोनों कर्म के दोनों के फल जो है परमात्मा ही दोनों के पेड़ में लगते हैं। दोनों के हृदय में परमात्मा की ही जो है प्राप्ति होती है, दोनों का प्रकाश दोनों के अंदर। लेकिन चाहे जो भी कर्म करो उसके लिए द्वंद्व राग द्वेष हटाना बहुत जरूरी है। सबसे न्यारा होकर के रहो, अपने आप ही राग द्वेष नहीं रहेगा। अब जब हम उसी में पकड़े बैठे हुए हैं, वही राजा की तरह राजा की चौथापन आ गया था। उसके गुरु कहते थे कि राजन अब भगवान में चित्त लगाओ, भगवान में अपना मन लगा लो। कहते हम क्या करें, ये परिवार हमको छोड़ता ही नहीं, ये राजपाट हमको कैसे छोड़ती ही नहीं है, यहाँ के जनता हमको करे, कौन जनता किसको पकड़े हुए है, सब स्वार्थ के साथी हैं। उसका काम बना तो तुमको कोई पकड़ेगा नहीं, राजा को कौन रखना चाहता है, उठा कोट दूसरे को दे देगा, तुरंत राजा बदल देगा हैं। तो इसलिए इसमें क्यों फंस करके बैठा रहता है इंसान। जब तक भगवान ने अगर उसको राजगद्दी भी दिया है तो यह हमारी नहीं, भगवान की है। घर गृहस्थ में जो भी जो है हमको काम दिया है, हम भगवान ने हमको इसमें नियुक्त किया है, हमको जो है चाकरी दी है, भगवान का समझ करके करो, उसमें तो तुम्हारा बंधन नहीं होगा। और जहाँ मेरापन आ गया वहीं मैला हो जाता है इंसान। मेरा है ही नहीं, है ही भगवान तेरा। अगर भगवत भाव में रहो तो इससे गुरु कहते हैं हमारे अंदर पवित्रता आती जाएगी। पवित्रता जैसे आएगी, निर्मलता आएगी। जैसे निर्मल पानी में एक बाल भी पड़ा रहता है तभी दिखाई देता। तो गुरु ने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे, कहा तुम जंगल में चलो, युक्ति बताएंगे। अब जंगल में देखा, जैसे गुरु पहले पहुंच गए और देखा राजा आ रहा घोड़े पर चढ़ के, तो गुरु पेड़ पकड़ के लटक गए, टंग गए उसी में। अब जो है राजा कहता है गुरु मैं आ गया हूँ, संत चुप रहे। फिर कहते गुरु मैं आ गया हूँ, हमको युक्ति बताओ, उपदेश दो। संत चुप रहे। कहा गुरु क्यों नहीं आते हो? कहते हो आ तो जाए भैया, लेकिन हमको ये पेड़ पकड़े हुए हैं।
तो राजा ने देखा, कहा ऐसा कहीं हो सकता है, पेड़ पकड़ता है किसी को? तो देखा गुरु पकड़े लटके हुए थे। तो कहा कि अरे गुरु, पेड़ को तुम पकड़े हो, ये पेड़ तुमको पकड़े हैं? कहा यही तो मैं तुमको ज्ञान देना चाहता हूँ बावरे राजा। संसार को तुम पकड़े बैठे हो, राज को तुम पकड़े बैठे हो कि राज तुमको पकड़े, घर परिवार को तुम पकड़ के बैठे हो, घर परिवार तुमको पकड़े। तो कोई भी किसी को पकड़ता नहीं। सब जो है संसार में जितने लोग हैं ना, सब स्वच्छंद हैं, सब अपना अपना सुख चाहते हैं। कोई किसी को जो है, कोई किसी से ना सुख देता है ना दुख देता है। कोई अपने राग के कारण दुख भी पा जाता है और राग के कारण सुख भी पाता है। किसी से राग है, वो हमारे अनुसार जरा सा मीठा बोल दी, इसकी हमको बात तर गए, हम उसे सुख हम लेने लगे हर संसार की। अरे ये कोई भी चीज़ सुख के हेतु नहीं है। खाना भी खाओ तो ये गुरु कहते हैं स्वाद के लिए नहीं, ये शरीर को, घोड़ा को चारा देने के लिए, मेरा घोड़ा सही चल सके हैं। और जो है गुरु ने कहा संसार का काम भी करो तो यंत्र बन करके काम करो, कि भगवान का जो है ये शरीर मेरा भगवान का यंत्र है और भगवान इसमें शक्ति करंट डाले हैं तो यंत्र चल रहा। पंखा टीवी की तरह ये जो है इस करंट से टीवी बोल रही है, ऐसे परमात्मा का करंट है तभी तो ये शरीर रूपी टीवी बोल रही है, सब कार्य कर रहे हैं। तो ये हम ये सोच करके, ये जो अगर दोनों विचार बना लो तो दोनों विचार में जी हमारा कल्याण ही कल्याण है। विचार ही हटा देते हैं तो गुरु कहते कल्याण रुक जाता है। तो विचार हटाने की आवश्यकता और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सहज ज्ञान है, सहज समाधि साधु सहज समाधि।